हेलो फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्टहैंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। असल में सीरिया को एक राष्ट्र के तौर पर बचाए रखने के लिए विभिन्न राजनीतिक, भाषाई, जातीय, धार्मिक एकजुटता और सर्वसम्मत सरकार की ज़रूरत है, लेकिन इनके बीच तालमेल को लेकर न तो वैश्विक समुदाय ईमानदार है और न ही बशर अल असद ऐसी कोई कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। लोकतांत्रिक देशों में सत्ता में असीमित शक्ति एक विवादास्पद संकल्पना रही है। बदलते दौर में आधुनिक राज्यों में सत्ता का वैधानिक और तार्किक रूप राजनीतिक नेतृत्व में केंद्रित करने के प्रयास बढ़े हैं। इसके प्रतिकूल प्रभाव राजनीतिक अस्थिरता के रूप में सामने आ रहे हैं और स्थापित व्यवस्थाएं ध्वस्त होकर मानवीय और राजनीतिक संकट को बढ़ा रही हैं। दरअसल गृह युद्ध से जूझते सीरिया में हुए आम चुनाव में बशर अल असद ने अपनी सत्ता चौथी बार बरकरार रखी है। आम चुनाव में लोगों की भागीदारी, निष्पक्षता और विश्वसनीयता का संकट होने से इसे संपूर्ण क्षेत्र में शांति स्थापित होने की उम्मीदों के लिए गहरा आघात माना जा रहा है। करीब एक दशक पहले सीरिया में राजनीतिक बदलाव के लिए उठे आंदोलन को बशर अल असद की सरकार ने शक्ति से कुचल दिया था। इसके बाद से ही यह देश गृह युद्ध से जूझ रहा है। सीरिया के कई इलाकों पर विद्रोहियों का कब्जा है। कई देश अपने अपने हितों को देखते हुए सीरिया के विभिन्न लड़ाकू गुटों को मदद दे रहे हैं। यहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने सर्वमान्य सरकार की ज़रूरत को दोहराया है, लेकिन असद रूस, चीन और ईरान जैसे देशों की मदद से अपने को सत्ता में बनाए रखने में कामयाब हैं। इस स्थिति में मानवीय और राजनीतिक संकट से जूझ रहे इस देश में शांति और स्थिरता कायम करना चुनौती बनता जा रहा है। दक्षिण पश्चिम एशियाई देश सीरिया की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति उसकी समस्याओं को ज़्यादा बढ़ा रही है। इसके पश्चिम में लेबनान और भूमध्य सागर, दक्षिण पश्चिम में इजराइल, दक्षिण में जॉर्डन, पूर्व में इराक और उत्तर में तुर्की है। इजराइल और इराक के बीच स्थित होने के कारण इसकी स्थिति जटिल हो जाती है। कई प्राचीन सभ्यताएं भूमध्य सागरीय तटों के आसपास ही पनपी हैं, इसलिए यह क्षेत्र धार्मिक संघर्ष का प्रमुख केंद्र रहा है। इस्लामिक स्टेट का उभार इस क्षेत्र से इसीलिए हुआ था ताकि ईसाई और उदार मुसलमानों को ख़त्म कर कट्टर इस्लामिक राज्य की स्थापना की जा सके। रोमन साम्राज्य के लिए भी भूमध्य सागर महत्वपूर्ण रहा है, इसलिए यूरोप का इस क्षेत्र में दखल बना रहता है। सीरिया शिया सुन्नी संघर्ष के केंद्र के रूप में भी कुख्यात है। बशर अल असद शिया हैं और सीरिया की आबादी सुन्नी बाहुल्य है। कुल आबादी का
प्रतिशत है, जबकि शिया करीब 13% हैं। अल्पसंख्यक शिया समुदाय से संबंधित असद का सुन्नी बहुल देश में सत्ता में बने रहना सऊदी अरब जैसी इस्लामिक ताकतों को रास नहीं आ रहा, इसलिए वह सीरिया के विद्रोही संगठनों को सहायता देकर असद की सरकार को सत्ता को उखाड़ फेंक देना चाहते हैं। वही शिया बहुल देश ईरान असद को सत्ता में बनाए रखने के लिए हथियारों की निर्बाध आपूर्ति सहित हर तरह से मदद करता रहा है। अमेरिका और फ्रांस जैसे देश भी असद के खिलाफ हैं और वे सीरिया के विद्रोहियों को मदद देते रहे हैं। यह किसी से छिपा नहीं है। तुर्की के लिए सीरिया पारंपरिक गढ़ रहा है और वह सीरिया की राजनीति पर अपना अधिकार मजबूत रखना चाहता है। सीरिया से विस्थापित लोग तुर्की में ही सबसे पहले प्रवेश करते हैं और इस कारण तुर्की को भी मानवीय संकट से जूझना पड़ रहा है। सीरिया में असद सरकार के सत्ता में बने रहने और आम चुनाव को लेकर कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। सीरिया के विपक्षी दलों ने इस चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने भी कहा है कि ये चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं थे। गौरतलब है कि सीरिया के राष्ट्रपति चुनाव में मतदान सरकार के नियंत्रण वाले इलाकों और विदेशों में कुछ सीरियाई दूतावासों में करवाए गए। सीरिया सरकार का कहना है कि चुनाव का होना यह दिखाता है कि देश में सब सामान्य है और देश के भीतर और बाहर 1,80,00,000 लोग मतदान में हिस्सा ले सकते हैं, जबकि हकीकत इससे उलट है। देश के कई इलाकों पर असद सरकार का कोई प्रभाव नहीं है और वहां विद्रोही समूह काबिज हैं। सीरिया में ज़्यादातर हिस्सों पर विद्रोहियों, जिहादियों और कुर्दों के नेतृत्व वाली सेनाओं का नियंत्रण है। लाखों लोग सीरिया से पलायन करके तुर्की समेत यूरोप के कई देशों में चले गए हैं। लाखों लोग तंबुओं में रहने को मजबूर हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस लड़ाई में अब तक 4 लाख लोग मारे जा चुके हैं। 2011 में राजनीतिक अस्थिरता और विद्रोही समूहों के आपसी संघर्षों के चलते करीब आधी आबादी को मजबूरन देश छोड़ना पड़ा था। इस समय देश की 90% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रह रही है और लोग भुखमरी का सामना करने को मजबूर हैं। सीरिया का संकट राजनीतिक समस्या के साथ सामरिक, कूटनीतिक और मानवीय संकट का भी है। 2011 के बाद इस देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा होने से बड़े क्षेत्र में इस्लामिक स्टेट ने कब्जा जमा लिया था।